हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 8। और इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मेनली हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्ली इज रिटन एज ZNSCF एंड गेज इज रिटन एज FIVCH। हाउ विल इनबॉक्स बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो अब देखो इसको ऐसा कैसे लिखा गया, सबसे पहले ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तो अर्ली को अगर मैं यहां पर लिख दूं ऐसे EARLY और इसके नीचे लिख दूं ZNSCF, ये लिख दिया। इसकी फिर मैं लिख दूं रैंक, जैसे कि E की हो गई 5, A1 हो गया, R18, L12 और Y25, ये लिख दिया। Z ये 26 हो गया। यहाँ पे ये जो N है ये कितना हो गया हम लोग का 14। S हो गया हम लोग का, यहाँ पर पहले ये 14 हो गया ये, और S हो गया 19, C हो गया 3 और F हो गया 6। तो देखो हो क्या रहा है, 25 से ये 26 हो रहा है +1, ठीक। फिर ये जो ये 5 है इधर, ये +1 हो रहा है, ठीक है। ये जो 1 है ये इधर +2 हो रहा है, और ये जो यहाँ पर 12 है वो इधर +2 हो रहा है, ठीक है। और ये जो 18 है ये इधर +1 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, +1 +2 +1 +2 +1, ठीक है। बट कैसे, अल्टरनेट जगह पर जाके, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग गेज पे ढूंढते हैं। जैसे लिख दिया हम लोग ने GAUGE और इसका कोड लिख दिया FIVCH, ये लिख दिया। इसकी रैंक लिख देते हैं G7A1 U21 G7E5 F6 I9 V हम लोग का 22 और ये जो C है ये 3 और H हो गया 8, ठीक है। तो देखो इस पे भी साफ साफ समझ पे आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से इधर +1 हो रहा है, ठीक है। और इधर से इधर ये +1 हो रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है हम लोग का, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये 1 और 3, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये +2 हो रहा है, और इधर से इधर क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है, और इधर से इधर क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है। तो सेम इस तरीके से हम लोग को इनबॉक्स के लिए करना पड़ेगा। तो हम लोग ने लिख दिया INBOX, I की हो गई 9, ये 14, ये 2, ये हम लोग का हो गया 15 और X हो गया 24। इसकी अब रैंक यहाँ पर जो है, इसको हम लोग को यहाँ पर +1 करके लिखना है। तो +1 कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। उसके बाद ये जो 24 है इसको हम लोग को यहाँ पर +1 करके लिखना है। तो ये हो जाएगी 25 इस जगह पर, ठीक है। फिर ये जो हम लोग का है N यहाँ पर हम लोग को +2 करके लिखना है इस तरफ। तो ये +2 कितना हो जाएगा, ये 14 पे ये 16 हो गया, और ये जो हम लोग का इधर 15 है इस पे +2 करके लिखना है, ठीक है। तो ये +2 हो जाएगा कितना हम लोग का 15 + 2 17, और ये जो बीच में है B, इसकी रैंक पे +1 करना है। क्या करना है, +1 करना है। तो +1 हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है। तो अब इसके हम लोग के जो भी यहाँ पर इससे एसोसिएटेड, इस रैंक से एसोसिएटेड जो भी अल्फाबेट है उनको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर जो 25 है वो आ गया Y, 17 आ गया हम लोग का Q, ये जो 3 है ये यहाँ पर आ गया हम लोग का C, ये जो 16 है ये आ गया हम लोग का P, और ये जो 10 है वो हो गया J। तो YQCPJ कौन सा हो गया, YQCPJ, थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है ये, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइटोस्केलेटन इज रिटन एज दिस एंड माल न्यूट्रिशन इज रिटन एज दिस। हाउ विल अल्टरनेशन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो अगर हम लोग इसको अल्टरनेशन को लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे इस लैंग्वेज पे, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या इस तरीके से लिख दें साइटोस्केलेटन को CYTOSKELETON, ये लिख दिया। और इसका यहां पर जो है इसको कोड इसको लिख दिया। तो TYCKSOELE और ये हो गया NOT, ठीक है। ये चीज आ गई। तो यहां से यहां देखो ये क्या हो रहा है, यहां से इधर ये हो रहा है और ये इधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर और ये इधर आ रहा है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग माल न्यूट्रिशन में चेक करेंगे। तो माल न्यूट्रिशन के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख दें, अगर यहाँ पर अगर MALNUTRITION
TION, फिर इसको यहाँ पर ऐसे लिख दें LAM, और ये हो गया TUN, और यहाँ पर TUN, फिर TI, यहाँ पे TRI, और फिर TION। ठीक है, इसको हम लोग ने लिख दिया। फिर यहाँ पर हम लोग को देखना है कि क्या लिख जाएगा। तो देखो यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये इधर से इधर हो गया, ये इधर से इधर हो गया, ये इधर और ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये इधर से इधर, और ये यहाँ पर हम लोग का ये T इधर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे ये ION है और यहाँ पे भी वही है TION। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, TRI TION, ये हम लोग का यहाँ पर सेम है इस जगह तक। ठीक है, इस जगह तक हम लोग का ये सेम है। ठीक है, जैसे कि बाद में यहाँ पर ये, यहाँ पर अब देखते हैं आगे कि इन दो में से कौन सा यहाँ पर फिट हो रहा है। तो ये हो गया ALLITERATIO और N। तो अगर इसको हम लोग ऐसे करें तो ये आ जाएगा L और यहाँ पर A, ये इधर और ये इधर। फिर यहाँ पे आ जाएगा E, T और I। ठीक है, ये चीज आ गया। तो LLAE। ठीक है, फिर T, फिर I, ये आ गया। फिर यहां से हम लोग इसको करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर R का, यहाँ पे ये R, और I का इधर पे I, और ये T आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, अब कौन बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया यहाँ पर O और N। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर हम लोग का जो है ये A यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पे A लिख देंगे, यहाँ पे TIO और N। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये यहाँ पर ये T आ जाएगा, यहाँ पे R, तो ये T A और R, फिर यहाँ पे आ जाएगा N O और I। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ऐसे फिट हो गई। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, LLAE TI TA RNOI, ये पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GHOST इज रिटन एज ONGCB and ABIDE is written as UTMRQ. How will be rules be written in that code? तो इसके लिए GHOST हम लोग ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और फिर नीचे जो इसका कोड है वो लिख दिया ONGC और B। क्लियर। अब उसके बाद यहां पर इसकी अगर रैंक लिख दें तो ये हो जाएगा 7, इसका यहाँ पर 8, ये O15, S यहाँ पर 19 और T20, ये यहाँ पे 2, ये 3, ये यहाँ पर हो गया ये 7 और ये 14, और यहाँ पर ये जो है ये हो गया 15। ठीक है, तो अब देखो अगर इनकी रैंक को ऐड करते तो 20 + 2 कितना हो गया 22, 19 + 3 हो गया 22, 15 + 7 हो गया 22, 8 + 14 हो गया 22, और 7 + 15 हो गया 22। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का 2 रैंक है, ठीक है, इनकी रैंक को सम करने के बाद 22 इस तरीके से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ये जो है ABIDE और UTMRQ, ये इस पे ये 1 2 और ये हो गया I9 D4, और यहाँ पे जो E है ये यहाँ पर हो गया 5। ठीक, जो U है इसको हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 21, T20, जो M है ये हो गया हम लोग का 13, और R18, और ये जो Q है ये हम लोग का हो गया यहाँ पर 17। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को अगर इनको ऐड करना पड़े तो कितना आ जाएगा, ये 22। ठीक है, 17 + 5 हो जाएगा हम लोग का 22, 18 + 4 हो गया 22, 13 + 9 हो गया 22, 20 + 2 हो गया 22, और 21 + 1 हो गया 22। ठीक है, तो देखो 22 सब में आ रहा है। इसी तरीके से रूल्स को हम लोग लिखेंगे RULES, और इसकी जो रैंक है, इसकी रैंक कितनी है, यहाँ पर हो जाएगा 18, ये 21, ये 12, ये 5, और ये यहाँ पर जो S है उसकी रैंक हो गई हम लोग की 19। क्लियर। तो इस पे ऐसा हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि 22 आया सम करके। ठीक है, तो R की जो ये 18 है, 18 पे यहाँ पर कितना ऐड कर दें कि बन जाए हम लोग को 22, तो वो ऐड कर दें 4। ठीक है, इसी तरीके से जो 21 है, 21 पे हम लोग कितना ऐड कर दें कि बन जाए
हम लोग का 22 तो वो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 12 में कितना ऐड कर दें कि हम लोग का बन जाए 22, तो 22 जब माइनस हम लोग 12 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10। क्लियर। फिर यहाँ पे 5 में कितना ऐड कर दें कि हम लोग का बन जाए ये 22, तो इस पे ऐड करना है हम लोग को 17, और 19 में कितना ऐड करना है कि ये बन जाए, तो ये निकल के आ जाएगा 3। क्लियर। तो 3 मतलब हो गया C, 17 का मतलब हो गया हम लोग का Q, 10 का मतलब हो गया यहाँ पे J, और ये हो गया A, और ये हो गया D। तो DAJQC, DAJQC, ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BYE इज कोडेड एज 245। ठीक है, जो BYE है उसको कैसे कोड कर दिया हम लोग ने 245, एंड OLA इज कोडेड एज 265। हाउ विल CAR बी कोडेड इन सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो, जैसे ये दिया हुआ है BYE, इसको हम लोग ने 245 बनाया है। ठीक है, तो इस और यहाँ पर जो ओला है OLA, इसको बना दिया 265। तो कैसे बना है, B की अगर हम लोग रैंक देखें, ठीक है, तो वो कितनी होती है 2, और Y की 25, ठीक है, E की होती है 5 हम लोग की। क्लियर। अब इनमें से अगर हम लोग इसकी क्या करें, बैकवर्ड रैंक लिख दें, तो बैकवर्ड रैंक कितनी हो जाएगी इसकी 25, इसकी रैंक बैकवर्ड रैंक 2, और इसकी बैकवर्ड रैंक कितनी हो जाएगी 22। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करके देखें इस पे कि क्या 245 आ रहा है। ठीक है, तो 245 कैसे आएगा, देखते हैं इसको करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 25 प्लस 2 27, और 27 प्लस 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दोनों, और ये 4 49। ठीक है, अब 49 पे अगर हम लोग क्या करें, 49 पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग ने ऐसे ऐड किया और उस पे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना निकल के आ रहा है 245। देखो ये यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग को ऐसा मिला कि ये 245 रिलेटेड है इससे, इस तरीके से। ठीक है, कि जो भी हम लोग के BYE में अल्फाबेट है उसके बैकवर्ड रैंक लिखो और उनको सम करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरीके से पे करके देखते हैं। जो O है OLA, इसकी यहाँ पर बैकवर्ड रैंक हम लोग की कितनी हो जाएगी, O की हो जाएगी यहाँ पर हम लोग की 12, और जो L है उसकी हो जाएगी 15, और जो A है उसकी हो जाएगी 26। ठीक है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 15 हो गया यहाँ पे हम लोग का 20, यहाँ पर 7। ठीक है, और 27 प्लस 26 ये हम लोग का हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13, हंसी लगा 1, और ये 2 2 4 1 5 53। 53 में जब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 कैरी, और 5 5 जा 25, और 1 मिलके हो गया 265। ठीक है, तो ये जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है सेकंड वाले पे भी। तो इसी तरीके से अब हम लोग कर देंगे कार के लिए, तो CAR, C की जो हम लोग की बैकवर्ड रैंक हो गई वो हो गई 24, A की बैकवर्ड रैंक हो गई 20, हम लोग की 6, और यहाँ पे जो R हो गया वो हो गया 9। इनको सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 26, ये हो जाएगा 50, और 50 प्लस 9 हो गया 59। 59 पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 59 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। ठीक है, तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 5 जा 25, और वो मिलके हो जाएगा 9। ठीक है, 25 प्लस 4 हो गया 9, तो 295, ये जो हम लोग का थर्ड वाला है ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेंटिस्ट इज रिटन एज CDMSHRS। ठीक है, एंड टूथ इज रिटन एज SNNGS। हाउ विल हीलिंग बी रिटन इन दैट सेम कोड। तो अगर हम लोग ने डेंटिस्ट को इस तरीके से लिख दिया है और टूथ को हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया, तो हम लोग हीलिंग को किस तरीके से लिखेंगे ये हम लोग को बताना है। ठीक है, इसी कोड पे हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं हम लोग डेंटिस्ट को, DENTIST, ये लिख दिया। ठीक है, हम लोग ने डेंटिस्ट को यहाँ पर ऐसे लिख दिया। उसके बाद इसका कोड लिख दिया CDMSHR और S, ये लिख दिया। क्लियर। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो देखो ये 4 है, ये 5 है, और ये 14, यहाँ पे 20, ये 9, ये यहाँ पर हम लोग का 19, और ये 20। तो ये क्या हो रहा है, ये 3 4 13 19 8
18 और 19, मतलब -1 -1 -1 सबकी रैंक में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, अब टूथ के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो टी का जो एक कम होके आएगा ये T20 होता है, O15 T20 और H8 20 में एक कम करके ये आ रहा है यहाँ पे 19। इसी तरीके से 15 में एक कम करके ये आ रहा है हम लोग का 14 और ये भी 14 आ रहा है। ठीक है, 20 में एक कम करके आ रहा है हम लोग का यहाँ पर 19 आ रहा है, और यहाँ पर S होगा और यहाँ पे G होगा। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे S और यहाँ पर G। क्लियर, ये ठीक, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये 19 और यहाँ पर आ गया 8। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 माइनस हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे हीलिंग के लिए, HEALING, ये कर दिया। अब इस पे हम लोग इसकी रैंक देख लें तो H8, E हम लोग का 5, A1, L12, I9, N14 और G7। ठीक, ये हो गया। इस पे एक कम करोगे तो 7, 4, 0 मतलब 26, 12 में एक कम हम लोग का 11, 9 में एक कम 8, 14 में एक कम हो गया 13 और 7 में एक कम हो गया 6। ठीक है, तो 7 क्या होता है हम लोग का G, 4 हो गया D, 26 हो गया Z, 11 हो गया K, 8 हम लोग का हो गया H और 13 हो गया M और 6 हो गया हम लोग का F। ठीक है, तो G D Z, ठीक है, K H M F, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेल इज कोडेड एज 111141 and here be coded as 172647, how will Mike be coded in that language? तो जैसे बेल लिखा हुआ है BELL, इसकी अगर हम लोग रैंक लिख दें तो ये हो गया 2, ये 5, ये यहाँ पर 12 और ये 12। तो देखो अगर इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा इसको ऐसे देखो कि ये 11 11 और ये 4 और 1 लिखा हुआ है, मतलब 12 में जब हम लोग ने एक कम किया, क्या किया, जब 12 में एक कम किया तो ये आ गया यहाँ पर 11। इस तरीके से इस 12 से एक कम किया तो ये आ गया यहाँ पर 11, फिर 5 से एक कम किया तो आ गया 4 और 2 से एक कम किया तो आ गया 1, मतलब 11 11 4 1, ये हम लोग का यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जो हियर दिया हुआ है, हियर पे यहाँ पर क्या है, ये H है, ये 8, ये 5, ये 1 और ये यहाँ पर आ गया 18। 18 में एक कम करेंगे तो आ जाएगा 17, फिर यहाँ पे A में कम करेंगे तो 1 है, 1 में एक कम करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 में मतलब हम लोग का 26 है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग 0 नहीं लिखते, हम लोग उसको फिर से साइकिल रिपीट कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि 26 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये जो 5 है इसको लिख दिया जाएगा 4 और 8 को लिख दिया जाएगा 7। तो देखो 172647, 172647 ये आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माइक के लिए भी हम लोग कोड निकाल लेंगे। तो MIKE, M का हो गया यहाँ पर 13, I9, K12 और यहाँ पर K11 और ये जो E है ये हम लोग का हो गया कितना, 5। तो 5 में एक कम करेंगे तो आ जाएगा 4, 11 में एक कम करेंगे तो आ जाएगा 10, 9 में एक कम करेंगे 8 और 13 में एक कम करेंगे तो 12। ठीक है, तो 410812, 410812, 410812, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज न्यूमेरिकल इज रिटन एज दिस, ICALRNUME, एंड स्कैटर्ड इज रिटन एज EREDTSACT, हाउ विल एक्सप्लोजन बी रिटन इन दैट कोड? तो उस कोड पे हम लोग का एक्सप्लोजन कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो ये जो हम लोग का यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इस पे देखो अल्फाबेट क्या हम लोग के कम ज्यादा हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 3 3 6 3 9, और इस पे जितने अल्फाबेट यहाँ पर है, जैसे N है, यहाँ पर भी N है, UM यहाँ पर है, E है। ठीक है, मतलब देखो ये NUME ये ऐसे आ गया, और R यहाँ पर ऐसे ICALR यहाँ पर ये ऐसे आ गया। ठीक है, मतलब कि क्या किया हम लोग ने, NUMERICAL ऐसे लिख दिया, और इसका जो कोड बना वो बना ICALRNUME। ठीक है, ये हम लोग का कोड बना। तो ये वाला जो पोर्शन, ये शुरुआत का, ये 4 का 4 इधर ले गए हम लोग। ठीक है, R बीच पे वैसे ही रहा, क्योंकि देखो इधर हम लोग के 4 और इधर 4। ठीक, फिर ये जो है ICAL
ये वाला, ये हम लोग का इस तरफ चला गया। क्लियर? तो इसी तरीके से अब आगे चेक करते हैं वो भी आ रहा है कि नहीं। तो जैसे लिखा हुआ है SCATTERED, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें हम लोग इसको देखते हैं, जो बीच वाला है जो T, ये वैसे के वैसे ही यहाँ पे रहना चाहिए, ये है देखो। फिर ये जो ERED है ये इधर आ गया, ERED, और SCAT ये इधर चला गया, देखो ये आ गया। T बीच का बीच, SACT हम लोग का इधर आ गया, ठीक है। और इधर जो है हम लोग का ये क्या आ गया यहाँ पर, ERED, ये इधर आ गया, ठीक है। तो हम लोग का इस तरीके से कोड हो गया। अब इस पे देखते हैं ये यहाँ पर SCA आएगा यहाँ पे, ठीक है, SCA। क्लियर? ये हम लोग का कोड ऐसे बन गया SCA स्कैटर्ड का, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया ये EXPLOSION, ये हो गया। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल वाला है इसको वैसे वैसे रहने देंगे, और SION पहले आ जाएगा, और EXPL ये आ जाएगा बाद में, तो EXPL ये आ गया बाद में, ठीक है। तो कौन सा हो गया, SION देखो सब में SION सब में है, उसके बाद O तक सेम है। फिर चेंज कहाँ पे, EXPL, ठीक है ये। तो ये जो हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है, EXPL, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डव इज कोडेड एज दिस 112221 4, ठीक है। तो फिर हम लोग जो बाकी चीज है उस पे उसको कैसे कोड करेंगे, जैसे कि क्रो लिखा हुआ है, क्रो इज कोडेड एज 823311, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे इसको करेंगे, इसको MYNA को। तो अब इसके लिए देखो, जैसे हम लोग ने लिख दिया DOVE, हम लोग ने ऐसे यहाँ पर लिख दिया DOVE, ये आ गया। अब इसके बाद इसका जो कोड है वो भी हमने लिख दिया यहाँ पर, कि ये आ गया 112221 4। तो क्या इसको हम लोग किसी तरीके से इस पे मैच कर पा रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग को चेक करना है। तो देखो ये जो V है इसकी रैंक होती है 22, ये यहाँ पे समझ पे आ रही है कि हो सकता है यहाँ पे 22 हो। ये जो E है ये 5 होता है, तो हो सकता है ये यहाँ पर हम लोग का 5 हो। ये 15 होता है, तो हो सकता है ये हम लोग का 15 हो, ठीक है। मतलब इस तरीके से देख सकते हैं। या जो D है ये एग्जैक्टली यहाँ पे D ऐसे 4 हो, जैसे ये 4 है, ठीक है। तो हम लोग को कई तरीके से इन चीजों को समझना पड़ता है कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसी पे कि ये किस तरीके से कोड हम लोग का फॉर्म हुआ है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा लिखें, तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे DOVE है, ठीक है, इस DOVE को हम लोग इस तरीके से लिखें, जैसे इसकी रैंक 4 है, इसकी 15 है, ठीक है, और इसकी फिर बगल वाले की 22 है, और इसकी 5 है। तो इसकी रैंक में अगर हम 26 में इसकी रैंक को माइनस कर दें, ठीक है, 26 में अगर इसकी रैंक को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 22, और 22 को हम लोग लिख दें इस तरफ, इसी तरीके से, मतलब इधर ऐसे कर दिया, और फिर 26 पे 15 माइनस कर दें, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, ये निकल के आ जाएगा, हम यहाँ पर ये 6 में गया ये, और ये 11, तो इसको यहाँ पर ऐसे इधर 11 लिख दें। फिर 26 में अगर हम लोग माइनस कर दें 22 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसकी हम लोग यहाँ पर ऐसे 4 लिख दें, और ये जो ये है E, उसकी 26 पे अगर हम लोग 5 ऐसे माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 21 को इधर लिख दें अगर हम लोग ऐसे, तो देखो 11 22 21 और 4, ये हम लोग का इसका कोड मिल गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा MYNA है, ठीक है, इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो MYN और A, M की रैंक कितनी हो गई यहाँ पर हम लोग की 13, Y कितनी हो गई हम लोग की 25, और N 14, और A 1। अब 26 में जब 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 13, तो 13 को इधर लिख देंगे, और Y पे जब 26 पे जब 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। और 26 में जब 14 माइनस करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 12। क्लियर? तो ये इधर लिख दिया जाएगा ये, और 26 में जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। तो 1 13 25 और 12, कौन सा हम लोग का आंसर सही है, 1 13 25 और 12, ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
CRUST इज रिटन एज दिस, ठीक है। CRUST को हम लोग ने लिख दिया इस तरीके से और BLAME को लिख दिया इस तरीके से। तो हाउ विल बी प्लास्टिक बी रिटन इन दैट सेम कोड? तो ये जो प्लास्टिक हम लोग का लिखा हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, PLASTIC, इसको हम लोग कैसे उस कोड पे लिखेंगे? क्लियर। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो क्रस्ट कैसे लिखा गया है यहाँ पर, पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो 20 है, इसको देखो, इस पे फोकस करो। तो ये जो 20 है वो क्या है? ये इस T की रैंक है। ये जो 19 है वो S की रैंक है, ठीक है। और ये जो ये जो 21 है ये U की रैंक है, और ये जो ये 18 है ये R की रैंक है, और ये जो 3 है वो C की रैंक है। मतलब कि हम लोग को क्या करना है, CRUST जैसे सीधा सीधा हम लोग ने लिख दिया और इसकी रैंक यहाँ पर लिख दी गई, ठीक है। ये जो भी यहाँ पर इसकी रैंक है वो लिख दिया गया, और इसको सबसे पहले ले आए, उसके बाद उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को। इस तरीके से ये पूरा हम लोग का यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये जो BLAME लिखा हुआ है, ठीक है, BLAME, ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखो 2, 12, 1, 13 और 5, तो 5 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 13, फिर 1, फिर 12 और फिर 2। तो 5, 1, 3, 1, 1, 2, 2 ये बन गया। इसी तरीके से जो प्लास्टिक है उसके लिए भी हम लोग लिख देंगे। तो प्लास्टिक के लिए जो PLASTIC है उसकी रैंक लिख देते हैं 16, ये 12, ये 1, S 19, T 20, I 9 और C 3। तो 3 सबसे पहले आ जाएगा, तो 3, 9, 20, 19, 1, 12 और 16। क्लियर। तो 392019112116 ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज का हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार इज कोडेड इज 92678, ठीक है। स्टार को हम लोग ने क्या किया, 92678 इस तरीके से कोड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो चीज दी हुई है इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो जैसे ये S लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये S, यहाँ पे STAR हम लोग ने लिख दिया। इसकी रैंक हो गई 19, इसकी हो गई 20, ये जो A है इसकी हो गई 1 और इसकी जो R है ये हो गई 18, ठीक है। ये हम लोग की रैंक आ गई। अब उसके बाद इस पे हम लोग को देखना है कि ये जो 92678 है ये इससे कैसे रिलेटेड है, और ये जो फ्लैग है फ्लैग की यहाँ पर कितनी ऐसे रैंक लिखी हुई है, ठीक। तो इस पे हम लोग जैसे लिख दें FLAG, तो इसकी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इसकी रैंक जो है ये यहाँ पे 6 है, ये 12 है, ये 1 है, और ये जो G है ये हम लोग का कितना है, ये 7 होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग ने लिख दी है। अब यहां पर देखो ये जो 20 है ये G की बैकवर्ड रैंक है, ठीक है। ये जो 26 है ये A की बैकवर्ड रैंक है। क्या है यहाँ पर, ये A की बैकवर्ड रैंक है, ठीक है। 26 ये जो 26 दिया हुआ है, ये जो 15 है ये L की बैकवर्ड रैंक है, और ये जो 21 है ये F की बैकवर्ड रैंक है। मतलब हम लोग को यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है वो कैसा कोड दिया हुआ है, उस पे हम लोग को बैकवर्ड रैंक लिखनी है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, और उसको फिर पीछे तरफ से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसी तरीके से स्टार पे भी होगा। स्टार की हम लोग क्या लिखेंगे, इनकी बैकवर्ड रैंक लिखेंगे। तो इनकी जो बैकवर्ड रैंक है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे कि हम लोग का R है, तो R की बैकवर्ड रैंक हो गई 9, ठीक है। फिर ये है A, तो इसकी बैकवर्ड रैंक हो गई 26, इसकी हो गई 7 और इसकी हो गई 8। तो ये हम लोग का बन जाएगा N, यहाँ पे 9, 26, 7 और 8। ये हम लोग का कोड यहाँ पर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से जैसे लोगो है LOGO, इसके लिए हम लोग इसकी बैकवर्ड रैंक को लिख देंगे। तो O की जो बैकवर्ड रैंक है वो है 12, G की जो बैकवर्ड रैंक है वो है 20, इसकी है 12, और जो L है उसकी बैकवर्ड रैंक है 15। तो 12 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 20, फिर 12 और फिर 15। तो 12, 20, 12 और 15 ये हम लोग का किस पे आ रहा है, 12, 20, 12 और 15। ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने एक प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, कोडिंग एंड डिकोडिंग की, कि इस तरीके से भी हम लोग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और जो इसका अगला पार्ट होगा इस पे हम लोग और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।